एमएलसी चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले आरजेडी के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी सोनू कुमार राय के बारे में दो तीन चीजें संभवतः आप नहीं जानते होंगे। एक तो वो आरा के भीतर जो लावारिस केंद्र है उसके सचिव हैं और उनके पिताजी यानी कि लालदास राय जी, जो कि पहले एमएलसी भी रह चुके हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं। हालांकि ये जो आरा का लावारिस केंद्र है संभवतः बिहार के कुछ एकाध लावारिस केंद्रों में से है जो अच्छे ढंग से काम करती है, लेकिन इस लावारिस केंद्र का संस्थापक ये दोनों में से कोई नहीं है, ना तो पुत्र ना पिता। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसकी कहानी आपको समझने की जरूरत है, जिसके संस्थापक ये 1992 का ही केंद्र है, लावारिस केंद्र है, और ये डीएन सिंह इसकी स्थापना किए हैं, आज भी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर क्या कनेक्शन है इनका आपस के बीच में। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी है कि इस चुनावी क्षेत्र का, जिस चुनावी क्षेत्र से अभी सोनू कुमार राय जी ने कन्हैया, जो राधाचरण दास है शाह है, उनके पुत्र को हराया है, कन्हैया शाह को, वो कन्हैया शाह, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि राधाचरण शाह पहले एमएलसी 2022 में बने हैं, उसके बाद 2025 में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो एमएलए बन गए वो, और एमएलए बनने के बाद चूंकि संदेश का विधानसभा क्षेत्र से ये बने हैं तो एमएलसी का सीट खाली हो गया। 22 में बने थे, 6 साल का एमएलसी का होता है, 28 में होना था, अभी 26 से हुआ है, तो 2 साल के लिए ये मध्यावधि चुनाव हुआ है। ये उपचुनाव जिसे कह सकते हैं कि 2 सालों के लिए हुआ है। अब इस 2 सालों में जो जीत हुई है उसके जो शॉर्ट में आप समझिए तो जीत जो आरजेडी के प्रत्याशी की हुई है वो प्रिडिक्टेड सा लग रहा था। वो इसलिए प्रिडिक्टेड सा लग रहा था क्योंकि जब चुनाव घोषणा हुआ था उस समय एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से जो सबसे आगे चल रहे थे वो मनोज उपाध्याय चल रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि मनोज उपाध्याय को ही मिलना चाहिए टिकट, लेकिन उन्हें ना टिकट दे करके जो परिवारवाद, जब जेडीयू में आ ही चुका है परिवारवाद, तो अब फिर शर्माना क्या है, तो राधाचरण शाह जी के पुत्र कन्हैया जी को मिल गया टिकट और उसके कारण मनोज उपाध्याय निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। जब मनोज उपाध्याय निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनको आया 636 वोट। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं सोनू कुमार राय, उनको आया 2486 वोट, हारने वाले को 8146 वोट, यानी कि हार हुई है 340 वोट से, और मनोज उपाध्याय को वोट आया है 636, यानी कि लगभग 336 वोट। समझिए कि आप इतना बस समझिए कि जितना मनोज उपाध्याय को वोट आया है, अगर उसका आधा वोट भी वो कन्वर्ट कर लेते, जेडीयू की तरफ कन्वर्ट कर देते, नहीं लड़ते, अगर उनको बिठा दिया जाता तो जीत एनडीए की पक्की थी, जेडीयू की पक्की थी। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं, ये आपसी जो है वो जेडीयू का मामला है, एनडीए का मामला है। वापस लौट के आते हैं उसी इतिहास पे जहां से शुरू किए थे, वो लावारिस केंद्र मीरगंज, आरा के मीरगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं ये। और सोनू कुमार राय इतने करीबी, इनका परिवार लालू यादव से इतना करीबी है, खास करके लालदास राय जी इतने करीबी है, जगलाल राय चौधरी जी से इनका इतना बढ़िया संबंध था कि आप समझिए कि अभी 2022 में ही सोनू कुमार राय ने राइस मिल खोला। राइस मिल अपने ही क्षेत्र में चरपोखरी के आसपास खोला था। उसमें लालू यादव जी इतना तबीयत खराब होने के बावजूद खुद वहां पे उद्घाटन में गए थे, तो इससे आप इनकी करीबी लगा सकते हैं। उसके अलावा 2022 से ही, उसी समय से ही सोनू कुमार राय प्रदेश के उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार चाह रहे थे। इनफैक्ट 2025 के विधानसभा चुनाव में वो चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले बरहरा विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर अब उनको एमएलसी का मिल गया। अब एमएलसी का मिलने के पीछे कारण ये भी है कि लंबे समय से यहाँ से इनके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे। 2006 में चुनाव लड़े थे, 6 से 9 तक रहे थे, उसके बाद 9 में हार गए थे, फिर 15 में जीत गए थे, 15 के बाद फिर 22 में हार गए थे, लेकिन लगातार लड़ रहे हैं। 6 से लगातार इनका ही परिवार यहाँ पे लड़ रहा है। इनके पिताजी लड़ रहे थे, अब पिताजी का स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं है तो अब ये लड़ रहे हैं। 2022 में वापस चलते हैं उस लावारिस केंद्र के ऊपर। ये लावारिस केंद्र का संभवतः सोशल ऑडिटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोविड जब आया था 2020 के आसपास, तब ये दावा किया जा रहा था कि कम से कम 4 से 6 हजार लाशों का, जो कि लावारिस लाशें थी, उसका दाह संस्कार अकेले सिर्फ इस संस्था ने किया था और आज भी वहां पे संस्था चल रही है। 2022 में ये खुद सोनू कुमार राय इसके सचिव बन गए थे और अध्यक्ष बन गए थे इनके पिताजी लालदास राय जी। अब उसमें क्या इनका
डीएन सिंह के साथ क्या संबंध है, नहीं संबंध है, इसके ऊपर हमें डिटेल में पता नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के कुछ ऐसे लावारिस केंद्र जो कि अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, और ये कोई आज का संस्था नहीं है, 15 अगस्त 1992 का बना हुआ है। और ये जो डीएन सिंह है, ये आरा का जो सदर अस्पताल है उसमें होमगार्ड की नौकरी करते थे, और होमगार्ड की नौकरी करते करते 20 रुपये से, इनका ही जो वर्जन है, 20 रुपये से इन्होंने लावारिस केंद्र शुरू किया था। लावारिस केंद्र का मतलब है कि अस्पताल में जितने भी लावारिस लाश से आती थी, उसका ये मानवीय तौर पर संस्कार करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर जब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बाद में जुड़ाव इनका होता है एमएलसी साहब से, यानी कि लालदास राय जी और इनके परिवार से। और अब कह सकते हैं कि इस संस्था के ऊपर पूर्णतः कब्जा एमएलसी साहब और उनके परिवार का है। ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि अध्यक्ष का पद भी इन्हीं के पास है। पिता ने अध्यक्ष का पद संभाल रखा है, पुत्र ने सचिव का पद संभाल रखा है। तो अब ये हो सकता है, अगर जेडीयू वाले को नहीं पता है, तो इसका सोशल ऑडिटिंग अगर किया जाए, कहाँ से फंड आया है, कितना फंड आया है, कितना खर्च हुआ है, क्या हुआ है, तो क्या पता कुछ घालमेल निकले। हालांकि ये जो एमएलसी का क्षेत्र है, आरा के आसपास, आरा बक्सर वाला जो क्षेत्र है, ये हमेशा से बदनाम रहा है। कभी यहाँ हुलास पांडे 2015 में हुलास पांडे जब जीते थे, तो उस समय उनके ऊपर 30 ऐसे मुकदमे थे जहाँ पे वो चार्जशीटेड थे, जहाँ पे वो फरार थे। उसके बावजूद लालदास राय ने उस समय चुनाव आयोग के पास जाकर के अपील भी किया कि भाई ये तो फरार आदमी है, इसका तो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि नियम है, इलेक्शन कमीशन का नियम है, कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने से अधिक समय से फरार है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो वोट तक नहीं दे सकता है। तो ये तो 30 मामले में फरार घोषित थे, लेकिन सरकार जिनकी थी उनका चल रहा था, उनको कुछ नहीं हुआ, और ये अपना टर्म जो है वो हुलास पांडे का परिवार जो है पूरा अपना टर्म पूरा किया। उसके बाद 22 में फिर से ये जो है, इनका 9 में ये हो रहा था, 15 में तो ये जीत ही गए थे, 22 में फिर ये हारे थे, और 22 में इनको हराने वाले थे राधाचरण शाह। हुलास पांडे का परिवार वहां से हट गया था। तो ये है कुछ ऐसे एस्पेक्ट इस चुनाव का जो संभवतः आप नहीं देख पा रहे होंगे। चुनाव हो गया, खत्म हो गया, एमएलसी बन गए, यहीं तक सीमित नहीं रहता है, आगे भी बहुत कुछ होता है, पीछे भी बहुत कुछ था, आगे पीछे हमने करके बताया। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।